परिवार क्या होता है? एक मकान में 4 कमरे हों, 4 कमरे में एक में पिता हो, एक में पुत्र हो, एक में और बच्चे हों, नाम भले ही सबके अलग अलग हों, लेकिन घर तो एक ही कहलाता है। आप भी हमारे परिवार के अंग हैं, भले ही आप वहाँ रहते हो। आप सबको देखकर हमको यही लगता है कि हमारे भाई, हमारी बहनें जो अब तक हमसे बहुत दूर थी, आज अपने पास आ गए। मन बहुत शांति से और प्रसन्नता से भरा हुआ है। मेरा तो केवल एक ही बताने का मन है, अपनी संस्कृति इतनी विराट रही है कि अपने केवल एक ही बात कही गई, सबके मुंह से अंतरंग से एक ही जवान निकलती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ये और किसी देश में कहा जाता है, और किसी उसमें कहा जाता है? किसी में नहीं कहा जाता, केवल भारतीय संस्कृति में ही ये चीज़ है। हम लोग सब भारत माँ के बेटे हैं, बेटियां हैं। हर माँ बाप ने ये आकांक्षा रखी है कि हमारे बच्चे हमारे सपनों को पूरा करें, और मेरे ख्याल से हर बच्चे के मन में भी केवल एक ही उमंग आती होगी कि हम अपने माँ बाप के सपने पूरे करें। इतनी बड़ी बात जहाँ मन से निकलती हो, सर्वे भवन्तु, वो केवल एक ही आदमी कर सकता है, उसका जिसका मन अंतरंग से साधक हो। भारत की माटी ही ऐसी है जहाँ के कण कण में साधना छुपी हुई है, और जहाँ हर घर में एक साधक विराजमान है। आपने महाभारत के किस्से जरूर सुने होंगे। जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, आखिरी वक्त था उनका, सारा शरीर तीरों से छलनी हो रहा था, उस समय पांडवों ने उनसे पूछा, भगवान आप ये बताइए पितामह कि इस संसार में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके मंत्र जाप से सारे मंत्र जाप, सारी देवी देवताएं सिद्ध हो जाती हों? कोई किसी देवता को जाप करता है, कोई किसी का करता है, कोई किसी का करता है, लेकिन क्या कोई एक चीज़ है ऐसी? तो भीष्म पिता ने केवल एक ही बात कही कि हाँ, एक चीज़ है जिसका नाम है आद्यशक्ति माँ गायत्री। माँ गायत्री अंदर से मन निर्मल करती है और भावनाओं को पुष्ट करती है। ये एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुल सकते हैं। साधना कोई कुछ भी करे, लेकिन सबसे पहले मन का निर्मल होना बहुत ज़रूरी है, और गायत्री मंत्र का जाप करने वाले का मन निर्मल हो जाता है। इस धरती पर केवल सप्त ऋषियों ने एक छत्र मार्गदर्शन दिया था। आज इतने सारे साधु संत होने के बाद भी हमारी सृष्टि का, हमारे भूमि का वातावरण जो दूषित हो रहा है, वो कैसे सुधारा जाए? इसको सुधारने के लिए उन साधकों की ज़रूरत है जिनका मन निर्मल हो, जो उठ के ये कह सके, भारत माँ के सपने हम पूरे करेंगे, हम उठ के आगे बढ़ेंगे। ये साधक जो यहाँ बैठे हैं, जिनके रोम रोम में ये बसा हुआ है, भारत माता की जय सबसे पहले बोलते हैं, केवल वाणी से नहीं, अंतरंग से बोलते हैं। इसके लिए लोग कुर्बान हुए हैं। हमको अपनी धरती को बचाने के लिए और भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के छोर तक पहुंचाने के लिए, इस भारत को जगत गुरु बनाने के लिए हम सबको समृद्ध पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने अभी अश्वमेध की आपको घोषणा की है। अश्वमेध केवल यज्ञ नहीं, हमारे संकल्पों की एक पूर्णा होती है। हमको संकल्प लेने पड़ेंगे कि हमको इतने दिनों तक ये काम पूरे करके अपनी पूर्णाहुति, संकल्प वहाँ देने हैं, तब हमारा यजन सार्थक होगा। यजन का सिर्फ एक ही मतलब है, इदम न मम, ये मेरा नहीं, ये समाज का है। जब हमारे मन में ये भाव आ जाते हैं कि जो भी कुछ है ये मेरी व्यक्तिगत पूंजी नहीं है, ये समाज की पूंजी है, हमको समाज के लिए अर्पित कर देनी है, तो हमारी साधना भी सफल होती है, हमारा पुरुषार्थ भी सफल होता है। भगवान करे आपकी साधना, आपका पुरुषार्थ सफल हो, और यहाँ से जाने के बाद आप दीपक की तरह से जलते हुए एक दूसरे दीपक को जलाते चलें और दिवाली मनाते चलें।